हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। ओके, तो आज इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री का हमारा बेसिक हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा और इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे आज इस वीडियो में। ओके, तो देखिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रिग्नोमेट्री से आपके क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम में, तो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री एक हमारे ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ था जिसमें ट्राई, ठीक है। देखिए ट्राई मीन्स होता है हमारा थ्री, क्योंकि यहाँ पर थ्री एंगल्स बनते हैं। ओके, गॉन मीन्स होता है थ्री साइड्स, इन तीनों साइड से मिलकर क्या बनती है हमारी थ्री एंगल्स बनते हैं, थ्री साइड से मिलकर हमारे थ्री एंगल्स। एंड मेट्रॉन्स मीन्स होता है मेजर, जो भी हम इनका मेजरमेंट निकालेंगे उसी को ही क्या बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ओके, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल, आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस है, हमारे राइट एंगल ट्राइंगल पे, जिसमें एंगल थीटा की हमें क्या निकालनी पड़ती है, वैल्यू निकालनी पड़ती है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, जो ये नीचे वाली साइड होती है हम उसे एडजेसेंट साइड या हम उसे बेस भी बोलते हैं, या हम उसे क्या बोलते हैं, बेस। और जो 90 डिग्री पे फॉल होती है लाइन उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं इसको अब नेम दे देती हूँ, सपोज ए बी एंड सी, मैंने ये नेम दे दिया। तो हमारे पास एक हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। क्या था? हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, एक हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या निकालते हैं, इसी फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, इनकी साइड्स की वैल्यू निकालेंगे और उसी की हेल्प से हमें क्या निकलेगी, थीटा की वैल्यू पता हो जाएगी। ओके, तो ये तो था ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, और हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें क्या क्या किस किस को बोला जाता है। ओके, अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। देखिए हमारे टोटल 6 रेशियोज आएंगे इसमें। टोटल कितने रेशियो आएंगे हमारे? 6 रेशियो आएंगे, जिसमें हमारा रेशियो आएगा, एक हमारा होगा साइन थीटा, after that cos theta, then tan theta, after that cosec theta, then sec theta and last one is cot theta। अब देखिए, अब हम इसको समझते हैं, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाती हूँ और आपको सिर्फ वो चीज लर्न करनी है। अगर आपके शुरू के 3 लर्न हो गए ना, साइन कॉस टैन लर्न हो गए, तो आपको नीचे के 3 लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बना रहेगा। ओके, ये 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा रहेगा, ये हो गया हमारा ए बी एंड सी। ओके, अब देखिए सबसे पहले एक सिंपल सा याद कर लीजिए आप, पी बी पी एच बी, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, पी बी पी एच बी। अगर आपको ये लर्न नहीं हो रहा है कि ये कैसे लर्न है, तो देखिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म समझाती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इससे आपको लर्न हो जाएगा। तो देखिए जो ये स्टार्टिंग वाले हैं, जो ये हमारे स्टार्टिंग वाले 3 हैं, ये ऊपर के 3 हैं, ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये हो गया हमारा कॉस थीटा और ये हो गया हमारा टेन थीटा। ये क्या हो गया हमारा टेन थीटा। अब देखिए साइन का जस्ट अपोजिट हमारा हो जाता है कोसेक थीटा। साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है हमारा? कोसेक थीटा। कॉस का अपोजिट होता है हमारा सेक थीटा एंड टेन का अपोजिट होता है हमारा कॉट थीटा। ओके, देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे। देखिए साइन थीटा को मैं लिखूंगी P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए अगर मैं मेरा ये वाला एंगल लिया जाता है, ये वाला एंगल लिया जाता है, तो ये हमेशा मेरी बेस होगी। अगर एंगल ये वाला लिया जाएगा, मतलब ये एडजेसेंट एंगल लिया जाएगा, तो हमेशा एडजेसेंट एंगल के टच करती हुई लाइन हमेशा बेस होगी। इस एडजेसेंट एंगल के अपोजिट वाली लाइन, अपोजिट वाली साइड क्या होगी मेरी? हमेशा परपेंडिकुलर होगी, हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और ये इस एंगल की लॉन्गेस्ट साइड हम क्या होगी?
हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। सपोज वहीं अगर एंगल ये वाला माना जाता है, वहीं अगर एंगल ये माना जाता है, तो ये तो हमेशा सेम रहता है, लेकिन ये क्या हो जाते हैं, अपनी अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी एंगल के जस्ट पास वाली जो साइड होती है वो हमेशा बेस होती है, और उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल के वेरी करने पर आपकी परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए हमेशा आपको क्वेश्चन क्या करना है, ऐसे डायग्राम बना के करना है कि आपका एंगल कौन सा आ रहा है। ओके, देखिए साइन हो गया हमारा परपेंडिकुलर, कॉस देखिए यहां से, ये देखिए मैंने साइन निकाल लिया P अपॉन एच। अब कॉस होता है B अपॉन एच, कॉस क्या हो जाएगा हमारा B अपॉन एच, इट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan हो जाएगा हमारा P अपॉन बी, tan क्या हो जाएगा हमारा P अपॉन बी, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए साइन का उल्टा होता है हमारा कॉसेक, देखिए यहां पर साइन है और यहां पर क्या है हमारा कॉसेक है, तो साइन का उल्टा क्या होगा हमारा, साइन का उल्टा होता है हमारा कॉसेक। अगर साइन P अपॉन एच है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन P हो जाएगा, कॉसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन P। वैसे ही कॉस इसका उल्टा होता है सेक का, तो अगर कॉस B अपॉन एच है तो सेक हो जाएगा अपना H अपॉन B। वैसे ही कॉट क्या हो जाएगा, B अपॉन P। इट मीन्स आपको स्टार्टिंग के अगर 3 लर्न हो गए तो नीचे के 3 आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे। देखिए कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। साइन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉसेक, साइन को क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉसेक, क्योंकि रिवर्स होता है उसका क्या होता है, इनवर्स होता है। वैसे ही कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा, और tan को मैं 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकती हूँ, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकती हूँ tan को। ये याद रखना, अभी हम जब ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाएंगे तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस को 1 अपॉन सेक थीटा, tan को 1 अपॉन कॉस या साइन अपॉन कॉस। तो ये तो चीज हो गई हमारी इसकी इनवर्स की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चल जाएगा ये वैल्यूज कैसे निकली है, ठीक है। अब देखिए हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलता कैसे है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए साइन A इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। देखिए सबसे पहले साइन A दे रखा है अपन को 3 अपॉन 4, तो हम देखते हैं साइन A को हम क्या लिख सकते हैं, साइन A को हम लिखते हैं P अपॉन एच। देखिए इसके पहले वाली स्लाइड में साइन A को अपन क्या लिखते हैं, P अपॉन एच लिखते हैं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें कॉस A निकालना है और tan A निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कॉस A को क्या लिखते हैं, कॉस को लिखते हैं अपन B अपॉन एच, और tan को लिखते हैं अपन P अपॉन बी। मैं लिख देती हूँ, कॉस को लिखते हैं हम B अपॉन एच और tan को लिखती हूँ P अपॉन बी। अब देखिए एक बनाते हैं, A B B एंड C। ओके, अब देखिए P अपॉन एच, अगर एंगल ये ले रही हूं मैं, ध्यान से देखिए, अगर एंगल ये ले रही हूं तो ये वाली साइड मेरी बेस हो जाएगी, ये मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ओके, हमारे पास P दे रखा है 3 और H हमें क्या दे रखा है 4, यानी हमें बेस निकालना है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लेते हैं। देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर। AB आपको नहीं पता है तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, और BC हमें दे रखा है 3 का स्क्वायर। ओके, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर हो गया, 16 में से 9 गए हमारे, क्या बचा हमारे पास 7 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब हमें पता है जब स्क्वायर जब भी इधर ट्रांसफर होता है तो हमेशा क्या बन जाता है,
रूट बन जाता है। तो हमारी ए बी की वैल्यू क्या आ गई, यानी हमारा जो बेस है वो क्या आ गया, √7 आ गया। अब हमारे पास देखिए सबकी वैल्यू आ गई। कॉस ए था हमारा b/h, क्या था हमारा b/h। तो अभी अभी हमने बेस फाइंड आउट किया है, क्या है, √7, और h हमारे पास है 4, तो हमारे पास √7/4 आ गया। और 10 की वैल्यू 10 है हमारा p/b, यानी p क्या है हमारा 3 और b अभी अभी हमने निकाला है √7, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, जो भी वैल्यू दी हुई है, चाहे साइन की, अगर इस जगह साइन की जगह हमारे पास कुछ और होता, 10 होता, तो हम सबसे पहले इससे देखते हैं कि ये होता क्या है, p/h होता है, b/h होता है या p/b होता है। उसी के बेस पर हम क्या निकालते हैं, उसी से ही हमें पता चलता है कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस निकालना है या हाइपोटेनस। अब पाइथागोरस थ्योरम वाले फॉर्मूले से, पाइथागोरस जो हमारी थ्योरम है उससे हम क्या करेंगे, ये वाली थ्योरम लिखेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम में, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और हम थर्ड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे और जस्ट सिंपली पी बी पी एच एच बी के अंदर जिसकी भी वैल्यू पूछी गई है हम पुट करके निकाल लेंगे। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड हो जाएगा, cot a इज इक्वल्स टू 4/3। अब सबसे पहले देखिए cot होता क्या है, होता है हमारा b/p। ओके, अब छोटू सा एक ट्राइंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी, हमें a पूछा है, b/p है यानी ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, हमें ये नहीं पता, ये निकालना है। ठीक है, चलिए हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाला मैंने, ac² इज इक्वल्स टू ab² प्लस bc²। ac अपने पास है नहीं, राइट डाउन। ab हमारे पास है, कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देन ac² इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9, AC इज इक्वल्स टू 25, देन AC क्या हो गया, 5 आ गया, ये हमारा आ गया 5। ठीक है, अब हमारे पास आ गया। अब देखिए हमें चेक क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब ये LHS और RHS इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसमें वैल्यू चाहिए, टेन की वैल्यू चाहिए और इधर हमें कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं टेन की वैल्यू निकालती हूँ। देखिए tan a होता है हमारा p/b यानी 3/4, एंड cos a होता है हमारा, cos क्या होता है हमारा, cos होगा हमारा b/h, तो बेस है हमारा 4 और हाइपोटेनस हमारी 5 है, वहीं पर ही साइन, ये हमने AC निकाल लिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5 जिससे आपको पता चल जाए। साइन होता है हमारा p/h, तो P है हमारा 3 और H है हमारा 5, हमने सारी वैल्यूज निकाल दी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, वैल्यूज को क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। देखिए LHS है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ओके, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं हम। 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 10 है, 3/4 का स्क्वायर और 1 प्लस इज इक्वल्स टू कॉस है हमारा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 इज इक्वल्स टू, इधर से हम एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा 16 माइनस 9/16 और इधर आ जाएगा 16 प्लस 9/16 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 7/25। ये देखिए 16 माइनस 9 हो गया हमारा 7/16 और इधर हो गया हमारा 25/16 इज इक्वल्स टू 7/25। देखिए 16 से 16 क्या हो गया हमारा, कट हो गया,
तो इधर भी बचा हमारा 7/25 और इधर भी बचा हमारा 7/25। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये हो गया हमारा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ cot A की हमें वैल्यू पता थी, उससे हमने tan cot sin निकाला बाय पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम से हमने एक साइड निकाला, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमने एक साइड निकाला। उसके बाद tan cos sin हमने इन तीनों की वैल्यू निकाली और सिंपली सी हमने क्या कर दिया, वैल्यू में पुट कर दिया। यहाँ पर देखिए जब स्क्वायर आ जाता है, यानी जो भी tan की वैल्यू है उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, 3 का 9 और 5 का 25। इससे हमने सिंपली सा हमने सॉल्व किया और LHS और RHS हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमारा आता है सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखिए अब हम पढ़ते हैं एंगल्स, आगे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है हम कुछ एंगल्स पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एंगल्स लेते हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये एक टेबल है। ये बनाना बहुत ही इजी है, अगर आपको, आप जब बनाना सीख जाएंगे तो शुरुआत में आपको बनानी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आपको इन सब की वैल्यूज क्या हो जाएगी, टिप्स पर लर्न हो जाएगी, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले साइन की आप लोग लर्न कर लीजिए। साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 होता है 1। अब देखिए कॉस पे क्या करेंगे, जस्ट साइन की यूं चल रही है, कॉस में हम इसका रिवर्स करके लिख देंगे। जो साइन 90 है वो हमारा कॉस 0 हो जाएगा, 1 हो गया। उसके बाद जो साइन 60 है वो हमारा कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 45 साइन 45, फिर ये 1/2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा साइन और कॉस। अब देखिए टेन मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा को हम डिवाइड कर करके टेन की वैल्यू निकाल देते हैं। साइन थीटा हमारा 0 डिवाइडेड बाय 1 तो 0 होगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे ही √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और 1 को जब भी हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। अब आते हैं हम कोसेक पे। कोसेक को मैंने बताया था हम लिखते हैं 1/sin थीटा। कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1/sin थीटा। शुरू की हमें साइन की वैल्यू आती है, इट मींस आपको सारी टेबल आप अपने आप फिगर आउट कर लेंगे, आप अपने आप पूरी की पूरी टेबल बना लेंगे। अब देखिए उल्टा, यानी 1/sin थीटा, 1/0, 0 को हम डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/, यहाँ पर अगर मैं 1/sin थीटा करूंगी तो 1/1/2 करूंगी तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 आ गया। 1/√2 करेंगे तो 1 से 1 कट गया तो √2 बच गया। इधर √3/2 को जब हम उल्टा कर देंगे तो 2/√3 और 1 को हम उल्टा कर देंगे तो 1 आ गया। वैसे ही सेक हमारा होता है 1/cos, यानी cos की जो भी वैल्यू उसको रेसिप्रोकल करके लिख दो। जो भी हमारी cos की वैल्यू उसको क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल कर देंगे। का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का 2, 1/2 का 2 और 0 का क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आता है हमारा कॉट। कॉट होता है आपका 1/10। कॉट क्या होगा हमारा, 1/10, यानी जो भी कॉट की वैल्यू है उसको हम, जो भी सॉरी 10 की वैल्यूज है उसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 0 का रेसिप्रोकल हमेशा अनडिफाइंड होता है, 1/√3 का √3 होता है, 1 का 1 होगा, √3 का 1/√3, और जब 0 का अनडिफाइंड होता है तो अनडिफाइंड का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो बात हुई आपकी टेबल की, कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में जो सम रेशियोज हैं, रेशियो एंगल्स हैं, थीटा की जो वैल्यूज हैं, जिसमें हम आपके कौन कौन से आएंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, तो उन सबकी वैल्यूज है। ये फिक्स्ड वैल्यू है जो कि आपको क्वेश्चन में क्या करनी है, यूज करनी है। ओके, टेबल बनानी आपको बताई दी है, आप धीरे धीरे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इन सब की वैल्यूज क्या हो जाएगी, टिप्स पे लर्न हो जाएगी। चलिए अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए चलिए देखिए cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस 3 स्क्वायर 95। सबसे पहले cosec 45 की वैल्यू देखिए। देखिए cosec 45 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, √2 दे रखी है, तो मैंने cosec 45 की लिख दी √2, लेकिन स्क्वायर में दी हुई है तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया।
tan 45 की वैल्यू आपको दे रखी है 1, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू देखिए आपको यहाँ पर क्या है 1 दे रखी है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर। अब देखिए रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 क्या होगा, हमेशा 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 कट होके क्या आ गया आंसर 0 आ गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस रेशियो टेबल में से आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि आपको दी हुई रहेंगी 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, और इन सब की वैल्यूज पुट करके आपको अपने कैलकुलेशन के हिसाब से इसको निकालना है। और इसके अंदर जो हम बॉडमास वाला रूल जो अप्लाई करते हैं उस टाइप से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है कि पहले आपका मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, कि पहले आपका एडिशन सॉल्व होगा, या पहले आपका सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। एक टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिसमें आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। देखिए cos x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई साइन 45 की वैल्यू रखी मैंने 1 अपॉन रूट 2, cos 45 की लिखी 1 अपॉन रूट 2 माइनस साइन 90 की होती है 30 की होती है अपनी 1 अपॉन 2, cos x 2 मल्टीप्लाई रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, cos x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब देखिए 1 में से 1 अपॉन 2 माइनस हुआ तो 1 अपॉन 2 बचा। ओके, अब ध्यान से देखना इसके बाद cos x, यहाँ पर cos है तो हमें cos की ही लाइन देखनी है, यहाँ पर cos है तो हमें cos की लाइन देखनी। cos की लाइन में देखिए 1 अपॉन 2 कौन सी डिग्री पे आ रहा है, 1 अपॉन 2 आ रहा है हमारा 60 डिग्री पे, 1 अपॉन 2 किस पे आ रहा है हमारा 60 डिग्री पे, तो मैं इस 1 अपॉन 2 की जगह लिख सकती हूँ cos 60 डिग्री। अगर यहाँ पर साइन लिखा हुआ होता तो हम कौन सी वाली लाइन देखते, साइन की देखते। अगर कॉट लिखा हुआ होता तो कौन सी देखते, कॉट देखते। लेकिन यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, तो हमने कॉस का देखा। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर एंड लाइक। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, वो एक सेपरेट वीडियो बनेगी आपकी, ओनली उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। जब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू।